नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। यहां हम संसद भवन के बाहर से आपके लिए खास पेशकश लेकर के आ रहे हैं। आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली बात, आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है, बल्कि चल रही है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हैं। उसमें बैठक के अंदर इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता वहां पर हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, तमाम विपक्ष के लीडर्स आज दिल्ली के अशोक होटल के अंदर मौजूद हैं और बैठक अभी भी चल रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल के अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ आखिरी मीटिंग की अपने सांसदों के साथ, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम और आप जिस हॉल में बैठ करके बात करते हैं, अभी ये इसके 2.5 ब्लॉक भरते हैं, लेकिन ऐसा नतीजा आना चाहिए 2024 का कि हम जब यहाँ बैठे तो पूरा हॉल भर जाए। तो उनकी पार्टी जहाँ बात करती है 400 पार अब की बार उस नारे की बात करती है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसे मुमकिन करके दिखाना है। लेकिन ये 303 जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सांसद मिले, उससे आगे बढ़ने की बात करना, कहीं ये केवल अपने कार्यकर्ताओं को में जोश भरने के लिए तो नहीं, या वाकई धरातल पर ये मुमकिन भी दिखाई देता है? क्या देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल वैसा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह आंकड़ा 300 पार, 350 या कोई कहता है 400 भी पहुंच सकता है? दूसरी ओर विपक्ष, उसकी तैयारी क्या कहती है? आज बात हो रही है कि सीट शेयरिंग होनी चाहिए। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने खुलकर इस बात को कहा। बहुत वक्त जाया हो चुका है, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा और हमें राज्यवार बात करनी पड़ेगी कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और वहीं से तय होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार देते हैं। उन दोनों विषयों पर हम लोग बात करेंगे। दोनों खेमों की तैयारी इस वक्त क्या कह रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसका ब्यौरा बाहर निकल करके सांसद रविशंकर प्रसाद उन्होंने दिया। सुनते हैं उनकी बात, फिर मेहमानों के साथ कुरुक्षेत्र में आज की बहस बढ़ाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो? और एक अपडेट आपको दे दें, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के अशोका होटल में चल रही ये मीटिंग, जिसमें बड़े बड़े अलायंस पार्टनर्स शामिल थे। इस घटक क्या कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर, आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। ममता बनर्जी भी देखिए बाहर निकल गई हैं मीटिंग अटेंड करने के बाद। केजरीवाल साहब बाहर निकल चुके हैं। तो ये बैठक लगभग आप कह सकते हैं 2-2.5 घंटा चली है। अब इस बैठक में क्या फैसले हुए, अभी कोई नेता बाहर निकल करके बताएंगे तो पता चलेगा। 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर, आप दिल्ली में हैं, सर। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं अभी सर, आप दिल्ली में आप एक बड़े नेता, तो अरविंद केजरीवाल जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने दी, उससे तो ये पता लग रहा है कि
संयोजक पद को लेकर के अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है। बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं, और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे, हाँ वो मुद्दे हैं, और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। अखिलेश यादव ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जेएमएम की मेंबर थी, उन्होंने जो बताया कि 1 जनवरी से पहले यानी इस साल तक दिसंबर खत्म होते होते सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से बात रखी गई है। ये भी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्या होना चाहिए, कोई चेहरा देना चाहिए, इसको लेकर के भी आज चर्चा हुई है इस गठबंधन की बैठक में। तो बड़ी बातें जो निकल के आ रही है, संयोजक पद पर अभी भी फैसला नहीं, पीएम कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा इस साल के अंत तक यानी अगला नया साल शुरू होने से पहले सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि सब लोग प्रचार में जुट जाएं। ये बातें चर्चा में आई हैं गठबंधन की बैठक के अंदर। लालू यादव, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ खास अभी कहना चाह नहीं रहे हैं वो भी। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि साथ मिलकर हम लोग कैंपेन भी करेंगे, लेकिन क्या कोई स्पष्ट रूपरेखा बनी है आगे के दिनों के लिए, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव में देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, अप्रैल मई में तो चुनाव शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 3-3.5 महीने का वक्त है। और जेडीयू की तरफ से खास तौर पर ये बात कही गई थी आज की बैठक से पहले कि बहुत वक्त निकल चुका है, अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस बैठक में क्या ऐसी कोई रूपरेखा तैयार हुई, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनको भी निकलता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। तो मीटिंग खत्म हो गई है विपक्ष की, जिसमें तमाम नेताओं ने एक दूसरे के साथ अलग अलग मुलाकात भी की है। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत यार, सर सीट बहुत सक्सेसफुल, सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। मनोज झा कह रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन के अंदर सीट शेयरिंग पर निर्णय हो जाएगा। आरजेडी के मनोज झा, राज्यसभा के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं 20 जनवरी में होगा। सर, ममता बनर्जी के प्रस्ताव को किस किस ने मंजूरी दी, किस किस ने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम पोस्ट के लिए? किस किस ने उस पे सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? There was no opposition to that suggestion. ओके, सबने सपोर्ट किया। That she suggested. ओके, बहुत पीएम पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। खड़गे शुड बी द पीएम। खड़गे फॉर पीएम फेस सर। यस, खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम फेस सर। खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला है। PM face. ओके सर, थैंक यू सर। बड़ी बात देखिए, एमडीएमके के वाइको कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो प्रधानमंत्री battle ready. So every leader say that we are battle ready and we should just hit the streets. So unanimously, party decided Nitish Kumar will be not convener. No, I think no such discussion is there. I mean, Nitish ji himself has repeatedly said that he doesn't want any post for himself. He is here to combine the entire opposition. बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर बात हुई है इंडिया अलायंस के अंदर। वाइको ने यह बात बाहर निकल करके बताई मीडिया को कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, उनको पीएम फेस बनाना चाहिए इंडिया अलायंस को। ये प्रस्ताव रखा है और अभी स्पष्ट नहीं है, शायद ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई नहीं बोला,
किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की बात विपक्ष सोच रहा है। इसकी चर्चा आज इस इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के अंदर हुई है। पीएम पद को लेकर के बड़ा नाम सामने आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा हो नरेंद्र मोदी के सामने जिसे रखा जाए और जनता के बीच जाया जाए। अभी तक सारे नेता किसी एक चेहरे की बात करने से कतराते थे, लेकिन आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर खुली चर्चा हुई है। ये बात इस बैठक में शामिल एमडीएमके के लीडर वाइको कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये प्रस्ताव रखा गया, इस पर बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे उम्रदराज नेता भी हैं, अनुभवी नेता हैं विपक्ष के, और दलित लीडर हैं, दलित फेस हैं, और उनको आगे रखने पर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है इस बैठक के अंदर से। एक एक करके देखिए और सारे लीडर्स भी निकल रहे हैं अशोका होटल के। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इंटरव्यूज नॉट एवरीथिंग, हेल्थ इज बेटर। सर टेक केयर ऑफ थैंक यू प्लीज। थैंक यू। जयंत चौधरी थे, इन्होंने भी मीडिया से बात नहीं की। वाइको ने लेकिन ये बड़ी बात कही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा प्रस्ताव आज की बैठक में आया जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस पर कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है, अगर एक चेहरे के सामने साथ इंडिया गठबंधन जाता है तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, और उसमें नाम ऐसा सामने रखा गया है जिस पर सही बात है कि विपक्ष के किसी दल को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यही नाम अगर राहुल गांधी का होता तो बहुत सारे लोग आपत्ति कर सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया आगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाया जाए। ये प्रस्ताव आज इंडिया गठबंधन की बैठक में सामने आया है। तो चौथी और जैसा हम आपको बता रहे थे, ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव आया। ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। सर मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी के 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। उन्होंने भी ये कहा कि बहुत जल्द आगे बढ़ेगा गठबंधन और सीटों पर बात होगी। ये बात मनोज झा ने साफ कही। 3 हफ्ते का वक्त उन्होंने कहा, 3 हफ्ते में सीट शेयरिंग की बात जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो है वो वाइको ने दिया कि ममता बनर्जी ने नाम आगे रखा मल्लिकार्जुन खड़गे का कि उन्हें पीएम फेस बनाना चाहिए, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। इस पर चर्चा हुई है, लेकिन ये नाम अभी फाइनल नहीं है। बहुत सारे लीडर्स ने ये बात कही थी आज बैठक में जाने से पहले कि कोई चेहरा हमें देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी के सामने। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा होंगे? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में कुरुक्षेत्र में। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हैं, दीपक झा जी
मंच पर पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हों वो सभी नेता लोग, आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हों वो सभी नेता लोग यानी गठबंधन के चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है, तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए,
जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए, लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला? वो कौन पूछने वाला है? और यहाँ तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में, वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। तो ये हमने तय करके ये मीटिंग करा। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज
यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके। मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे मीटिंग में क्या हुआ, तमाम बातें उन्होंने कही कि हम लोग मिल करके लड़ेंगे, हमारी बैठक बड़ी अच्छी हुई, 2-3 घंटा हमारी मीटिंग चली। असल मुद्दे के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन और लीडर्स ने बता दिया कि खुद उनके नाम की चर्चा हुई है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए। ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को रखा है सामने कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा दिया जाए, इनको पीएम फेस बनाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया बैठक के अंदर। जो खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने किया। तो क्या इंडिया अलायंस मल्लिकार्जुन खड़गे को बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार सामने रखकर के चुनाव लड़ेगी? यह अब बड़ा सवाल है और इस बैठक से निकलकर आने वाली सबसे बड़ी खबर भी है। प्रेम शुक्ला जी, दीपक झा जी, अजय कुमार जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। तो चलें, कम से कम ऐसा लगता है कोई सीधी टक्कर की तैयारी तो इंडिया गठबंधन कर रहा है। अब चेहरा भी देने की बात आई, खड़गे साहब का चेहरा मोदी जी के सामने। शुक्ला जी, अच्छा है, उनको चेहरा देना ही चाहिए और उनमें सहमति भी बननी चाहिए, ऐसी भी हमारी शुभकामना है। जहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर जहाँ सबसे अधिक कठिनाई है वहाँ से नाम आया है, यह भी कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर होनी चाहिए। तो अच्छा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि जब पराजय का समय होता है तो दलित चेहरे को आगे करने की कांग्रेस की परंपरा है। जब राष्ट्रपति पद में वो जीत सकते थे तो प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी थे। जब हारने की बारी आई तो मीरा कुमार आ गई। यही इस बार भी हो रहा है। अच्छा देखिए, अंदर से एक और बात निकल करके सामने आई जब कहा गया कि पीएम फेस होना चाहिए। उन्होंने कहा पीएम नहीं, एमपी जीतो पहले, मतलब कि सीटें पहले लेकर के आओ, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद के चेहरे की। ये खड़गे साहब ने खुद जवाब दिया अंदर, तो वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगे इस रोल में, लेकिन आपने इसको नया एंगल दे दिया कि दलित फेस हार में आगे। हाँ, ये देखिए ना, मीरा कुमार को कब बनाया गया? पहले प्रतिभा पाटिल बनाई गई राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी, फिर जो है प्रणब मुखर्जी जी बनाए गए, लेकिन जब हारना तय था तब मीरा कुमार का नाम आगे कर दिया गया। ये ध्यान है कि नहीं आपके? उसी तरह से इस बार भी। और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद स्वयं कितने भयभीत हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने अपने नाम में रुचि दिखा दी तो श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं वो रिमोट कंट्रोल से उनका नाम डाउन कर देंगी। चूंकि उनको अभी वो अध्यक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी जब तक बैठ नहीं जाते बेचारे, आसन ग्रहण करने में भी उनको संकोच रहता है। तो जहां रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलती हो, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की परंपरा रही हो, वहां रिमोट कंट्रोल वाला एक प्रत्याशी भी खोजा जा रहा होगा। नहीं, लेकिन सारे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अगर इस नाम पर सहमत है और इच्छुक हैं, बल्कि ये कहना चाहिए, तो मतलब ये बाकी गठबंधन के साथियों को भी ठीक लगता होगा। आपको तो खुश होना चाहिए, खड़गे साहब का नाम आगे हो रहा है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता को मैं आदर सम्मान के पूर्वक इनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। पहली बात बताना चाहता हूं, भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर के.आर. नारायणन, जो दलित थे। आप नहीं थे, ईसाई थे। उनका अंतिम संस्कार ईसाई के रूप में हुआ। कैसे ईसाई थे, हालांकि हमने भी समर्थन किया। देखिए, मैं हालांकि हमने नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। खड़गे साहब का नाम तो है ना। कबीर का अंतिम संस्कार कैसे किया गया था? हिंदू रीति से, मुसलमान रीति से। कबीर थे, यानी कोई धर्म नहीं थे। सुनिए, फिर दलित नहीं थे, ये कह रहे हैं। बीच में मत बोलिए भाई साहब, सिर्फ आपको जाके पढ़ लीजिएगा। बीच में बोलते हैं विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन पता नहीं कहां से क्या करते। बात है कि आज इनको खुश होना चाहिए कि देश में अगर खड़गे जी का नाम आ रहा है, विपक्ष की तरफ से नाम आ रहा है, एकजुटता है, दिख रहा है, तो इनको तो दर्द होगा ही ना भाई। पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं तो इनको दर्द होगा ही ना भाई, क्योंकि 80 हराव की बात वो करते तो दर्द होगा ही ना भाई। हम जब कहते हैं कि सबके बदले एक उतारेंगे तो इनको दर्द होगा ही ना भाई। कोई खुश होगा अगर इनका नाम आगे होता है तो। पूरा विपक्ष, पूरा गठबंधन हमारे यहाँ राहुल जी भी उस मीटिंग में थे। राहुल जी की भी सहमति है, प्रियंका जी की भी सहमति है, सोनिया जी की भी सहमति, कांग्रेस के सभी सांसदों की सहमति होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के लिए इससे और गर्व की बात क्या हो सकती है? देश को और इससे गर्व की बात क्या हो सकती है? लेकिन भाजपा मुद्दों पे बात कभी नहीं करेगी। भाजपा भागेगी, भाजपा भय दिखाएगी। देखिए, आज का मुद्दा तो यही, और आपके सामने निकल करके बोला जो बोला उन्होंने, भाई को सामने खुद नाम दिया, इसलिए मैंने कहा इस पर मैं बात तो कर लूं। अभी केजरीवाल साहब ने समर्थन किया। 10 सेकंड दे दीजिएगा। हाँ। भाजपा डरी हुई पार्टी है जो कि लोकसभा में आज 3 बिल पास कर दिए इन्होंने और 141 सांसदों का बाहर का रास्ता दिखा दिया। अच्छा ठीक है, राजेश गुप्ता जी, केजरीवाल साहब ने समर्थन किया। सरकार चोरों की सरकार है। राजेश गुप्ता गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल चोर और क्या है? गलत शब्द क्या है?
चोर और कायर है ये सरकार। देखिए, इनको लुक्खा कहूं, लंपट कहूं, अच्छा लगेगा। 41 सांसदों को बाहर कर दिया आपने। अच्छा, देश पूछता है क्यों किया, क्यों डरे हुए हो, बताओ आप। अभी तो मैं आपके भ्रष्टाचार गठबंधन से डूबे हुए निकल हो आप करके लोग। जो बात आई उस पर बात करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी भी सहमत है, उन्होंने भी कहा कि खड़गे साहब का नाम बेहतर नाम है, इसको आगे करके चलना चाहिए। मतलब हम चेहरा देकर लड़ेंगे मोदी जी के सामने। देखिए, ये अच्छा रहेगा क्योंकि एक तजुर्बेकार चेहरा है खड़गे साहब। और सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि जो आज की ये मीटिंग हुई, इसमें एक बात तो क्लियर निकल के आ गई कि अदरवाइज डिबेट इसी बात पे होती रहती है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना नाम चाहते हैं, ममता बनर्जी अपना नाम चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सीरियसली इस बात को देख रहा है कि आपसी मनमुटाव को अलग करते हुए, जो नहीं है लेकिन टीवी पे तो इस तरीके से दिखा दिया जाता है, तो बड़े क्लियर रूप में कि हम एक नेता को रूप में देख के चलना चाहते हैं। नीतियों के ऊपर चुनाव हो, गठबंधन जब हो तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के एक चुनाव हो। और जैसा कि खड़गे जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उसके लिए एमपी जीतना जरूरी है। तो अगर एमपी जिताने हैं तो हमें इस तरीके से चीज़ों को रखना पड़ेगा कि 1 to 1 बीजेपी के सामने हो। बीजेपी को बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी जो नीति है बांटने की, और बांटने के बाद में इस तरीके से निकल के आते हैं 300 सीटें 400 सीटें इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन अगर मिलकर लड़ा जाए, नीतियों को साफ रखा जाए, तो देश की जनता बिल्कुल नहीं चाहती एक देश को बांटने वाली पार्टी। हम नाम पर भी सहमत हो गए, लेकिन सीट, अच्छा खड़गे साहब की बात सुनिए जरा, यही पीएम फेस का मुद्दा था सामने। सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना 1 2 3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला, ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। और बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में, वो भी सुलझ जाएगा। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। अरे ये देखिए, आप बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अपने एक तो अपने नाम को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने उस प्रयास को, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, कहा इसको छोड़ दीजिए, पीएम नहीं पहले एमपी जीत करके आएंगे, वो तय करेंगे। तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल उनका नाम बढ़ा रहे हैं, वो खुद अपना नाम नहीं बढ़ा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, यूपी हम सुलझा लेंगे, दिल्ली पंजाब में जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर लेंगे। तो दिल्ली और पंजाब, गुप्ता जी, जहां आपकी पार्टी का जनाधार है, उसको प्रॉब्लम मान रहे हैं वो सीट शेयरिंग के लिए?
देखिए, अभी आपने देखा कि अब बात हुई, आपने सुना कि उनके नाम को प्रपोज भी कर दिया आम आदमी पार्टी ने। ये इस तरीके की बातें बार बार दिल में डाली जाती है, लेकिन हो सकता है कि देखिए, दिल्ली के समझिए सिर्फ 7 सीटें हैं और पंजाब में भी कम सीटें हैं। जहाँ पे सीटें कम होगी वहाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे सोचने में, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि 20 दिन 25 दिन इसी दिसंबर तक हो सकता है कि इसको सुलझा लिया जाए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नीयत साफ है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, एक ऐसी पार्टी से बचाना है जो देश को बांटने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, तो उसके लिए तो सबको साथ आप भी बैठना होगा। कुछ कंसीड करने के लिए तैयार हैं दिल्ली पंजाब में? बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी पार्टी है पंजाब में। बात कंसीड करने की नहीं है, बात बड़ी सीधी सी है। पंजाब में बड़ी पार्टी सरकार हमारी है, मैं सांसदों की बात कर रहा हूँ, सांसद उनके हैं। मेरा ये कहना है इस वक्त सोचने का नहीं है कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी कौन है। इस वक्त सबसे जरूरी ये है, अब आप देखिए कि जो एनडीए गठबंधन है इनका, उसमें इन्होंने ऐसी ऐसी पार्टी को लिया दिया है जिनपे शायद आप भी नाम नहीं जानते और मैं भी ना जानता हूँ, लेकिन लिया है ना। तो जब किसी मंच पे आया जाता है तो छोटा बड़ा ना देख के सबको साथ लेना होगा, सब पार्टियों को साथ लेना होगा। जो भी ऐसी पार्टी के विरोध में है, जो देश को बांटना चाहती है, जो बार बार भारत जलाओ की बात करती है, ऐसे लोगों से बचना है, संविधान को बचाना, तो एक गुनाह होगा। अब तो ब्रास टैक्स की बारी है, अब तो मुद्दों की बात करें कि भाई ये सीट आप, ये सीट हम लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल इस पे बात होगी। कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से बातें होगी, सीट शेयरिंग पे बात होगी, कौन कितने सीट लेगा, कौन सी सीट पे कौन खड़ा होगा, कौन जीत सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन जीत सकता है, उसको आगे करा जाएगा और 1 to 1 हम ही जीत सकते हैं। और आप यकीन मानिएगा कि पंजाब के अंदर तो खैर दिल्ली बीजेपी है ही नहीं वहां पर, तो बिल्कुल भी आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जहां तक दिल्ली की भी बात है, अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी तो मुझे लगता है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी बहुत आराम से हार सकती है। ये सारे अपने सांसद बदलने जा रही है दिल्ली में, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हारेंगे। मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक वक्त नीतीश साहब के बारे में हम सोचते थे, सुनते थे कि वो इस अलायंस का चेहरा हो सकते हैं। आज खड़गे साहब की बात आई कि उनको चेहरा बनाओ। देखिए, नीतीश जी ने स्वयं कई बार इस मुद्दे पे खास करके कहा, देखिए मेरी कोई रुचि नहीं है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई, उसके सूत्रधार सबसे पहले नीतीश कुमार ही हुए, जो बिहार में एक सरकार बनाई और अगस्त में पिछले साल और लगातार एक बैठक का सिलसिला जारी हुआ। वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ममता बनर्जी, केजरीवाल, कांग्रेस सबको साथ लाकर बिठाया। तो उनकी जो प्रतिभा जिन चीज़ों में रही वो उन्होंने साबित कर दिखाया। और जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, आप यकीन मानिए भारत की इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों में इस पे किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। सब बड़े दिल दिखा करके अलग अलग पार्टियों को सामंजस्य कर लोकतंत्र को मजबूत करने का इरादा है। अगर लोकतंत्र पे प्रहार जिनका करने का इरादा है, आज वो बैठे थे प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने सांसदों के साथ और कह रहे थे कि अगली बार आना तो थोड़ा दुगुना तिगुना आना। तो मुझे याद आता है रामचरितमानस में, चूंकि गोडसे के राम अलग हैं, गांधी के राम अलग हैं, कि जस जस सूरसा बदन बढ़ावा। तो ये जो मुंह खोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है लोकतंत्र में और विपक्ष को हड़पने की प्रवृत्ति बनी है कि 141 संसद को बेवजह एक संसद के गरिमा के एक अंदर रहते हुए भी बर्खास्त कर दिया, निलंबन कर दिया, काला अध्याय लिख दिया देश की सदन में। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी सत्ता का अहंकार है कि विपक्ष को कुचल दो? ये नहीं, इस बात पर बात होनी चाहिए इस देश में। आखिर अगर विपक्ष 28 पार्टियों के साथ यूनाइट हुआ और वो इस देश की सरकार को बदलने, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर बदलने की बात करता है, लोकतंत्र की रक्षा की बात करता है, उस विपक्ष पर आपने इतना बड़ा हमला किया कि आखिरी वर्ष आकर के आपने 141 इससे तो आप और एकजुट हो गए ना, इससे तो आप लोग और एकजुट हो गए। एक बार जरा पांडे जी का रिएक्शन। पांडे जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश का लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। ठीक है, गुलाम बना के रखा है सारी संस्थाओं को। आज वो जरा एक साथी रह गए, उनकी बात आ जाए, जरा उनकी बात आ जाए, उन चीजों को दिखाता है। अजय मिश्रा जी, एक मिनट, अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, जो आपने खड़गे साहब का नाम सुना अभी और सीट शेयरिंग को लेकर के कहा जा रहा है 3 हफ्ते में सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो मतलब जो चीज 6 महीने में नहीं हुई 3 हफ्ते में कर लेंगे, ये दावा किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे माहौल और इस चर्चा पे मैं तो यही कह सकता हूं कि माहौल बदल गया है। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद मंजर बदलेगा या नहीं बदलेगा या वक्त बताएगा। एक शेर याद आता है, या नया शहर है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो हाथ मिलाने का यह नया ड्रामा आज बिल्कुल इसके लिए बधाई है। अब आ जाइए कि खड़गे साहब जिनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो खुद तैयार नहीं है। उन्होंने दूसरी बात क्या कही? उन्होंने दूसरी बात क्या कही? दीपक भाई, राहुल गांधी का बुलबुला फट गया, राहुल गांधी का बुलबुला फट गया। भारत जोड़ो यात्रा की सच्चाई सामने आ गई। जातीय जनगणना का कार्ड चला नहीं तो अब दलित कार्ड खेलने की नई सवाल। आप भी
इसको दलित कार्ड कह रहे हैं जी, ये दलित खड़गे कार्ड। साहब का नाम मतलब दलित कार्ड। जनगणना फेल, भारत जोड़ो फेल, राहुल गांधी फेल, नीतीश कुमार फेल, तो ये नया दलित कार्ड ये भी नहीं चलेगा। एक तरफ है मोदी का शानदार इनका दोहरा सत्र नहीं आता सौरभ जी। ये सवाल ठीक आया इधर से। शुक्ला जी, ये दलित कार्ड आपने भी कहा था, दलित फेस को जब हार रहे हैं तो आगे कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी वो क्या ट्राइबल कार्ड था? नहीं देखो माननीय, हम अंतिम व्यक्ति को जो है, अभी इन्होंने बताया MK नारायणन का नाम इन्होंने लिया, हालांकि हमने समर्थन किया, लेकिन जब हमने दलित चेहरा दिया रामनाथ कोविंद का तो दलित को हराने का प्रयास किया। हमने जब जनजातीय चेहरा दिया तो जनजातीय चेहरे को भी हराने का प्रयास किया, सहमति नहीं बनी। तो जनजातियों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध इनका लगातार कार्य रहा है, ये तो प्रमाण है, ऐतिहासिक साक्ष्य है। लेकिन इस मुद्दे में एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिन दो लोगों ने प्रस्तावित किया, जो खबरें आपकी आ रही हैं, सुश्री ममता बनर्जी का कल का बयान है कि यहाँ तो जो है 1-2 सीटें ही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की हैं, उसके आधार पर उनको सीट मांगनी चाहिए बंगाल में, ये बयान आया। और दूसरा जो है यहाँ अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि पंजाब में हम सारी सीटें हम लड़ेंगे। तो ये दोनों जो है, इसलिए खड़गे जी कह रहे हैं कि पहले MP की बात करो, क्योंकि वो जान रहे हैं PM की गाजर दिखा के ये MP छीन लेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन भी रखी है, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि 31 तारीख से पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए। सीटों का बंटवारा 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, ताकि नए साल में प्रचार में जुटा जा सके और हर पार्टी को क्लियर हो कि वो कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ने जा रही है। इसीलिए आपने मनोज झा को भी सुना, जो कह रहे थे कि 3 हफ्ते में हम लोग सब कुछ तय कर लेंगे। मतलब नया साल शुरू होने से पहले ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीट शेयरिंग की बात पूरी हो जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की जहां तक बात है, तो एक और जानकारी ये आई है, ये कहा गया कि चाहे कन्वीनर हो, चाहे PM फेस हो, सब कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए। ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया, इन्हीं को आगे कीजिए और किसी नाम को नहीं। एक नाम देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का, वही कन्वीनर भी बनेंगे और वही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। राहुल गांधी का नाम आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? देखिए, बात ये मैं भाजपा और ये मित्र बैठे हुए पांडे जी, इनका एक जवाब देता हूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। आज हालात इस देश के वैसे हो चुके हैं। 141 सांसदों को बाहर किया, उस पर भाजपा जवाब नहीं देने को तैयार है, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, संसद के अंदर भाग रहे हैं। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन? अरे भैया, ये हमारा मसला है, हम सुलझा लेंगे। भाजपा को दर्द नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा आज इस मंच पे खड़े होने के लायक नहीं है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र के हत्यारे, इसलिए मैंने कहा कि हत्यारे हैं, कातिल हैं, और इनके ऊपर जो इल्जाम आप लगा सकते हैं लगाइए। लेकिन आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया भारत का, सबने स्वागत किया। आज अगर एक दलित व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, आप पे दर्द क्यों हो रहा है? देश समझना चाहता है। ठीक है। अच्छा, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, क्यों गुप्ता जी, वही क्यों? देखिए, ये तो जो बाकी पार्टियां सबने मिलकर डिसाइड करा होगा कि वो अच्छा चेहरा हो सकते हैं। साथ में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो भी देखा गया है। साउथ में अभी कर्नाटका में, तेलंगाना के अंदर जो रिजल्ट आया है वो भी देखा गया है। और साथ में इस बात को आप समझिए, मुझे तो लगता है कि आपको ये कहना चाहिए था कि बाकी पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि ममता बनर्जी जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि हमें बना दीजिए। रही बात दलित चेहरे को लेकर आने की, राष्ट्रपति तो सारी पार्टियां बना देना चाहती थी। आप देखिए, बड़े ये कह रहे हैं कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं ले आते? RSS में क्यों नहीं कर देते किसी को? वहां नहीं करेंगे, ये वहां पर नहीं करेंगे उनके नाम, क्योंकि वहां पे नाम देंगे जहां पर रबर स्टैंप बनाए राष्ट्रपति हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े हो जाए, वो इनको शूट करता है। ये कभी नहीं चाहेंगे। उन्होंने बयान दिया है बनाइए कि 2024 में नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए, आप प्रधानमंत्री बनाइए, की सत्ता आ जाएगी। प्रधानमंत्री उनके बेटे प्रियंका खड़गे ने सनातन आप RSS में क्यों नहीं लेके आते? खानदानी सनातन विरोधी। RSS में बताइए, और राजेंद्र गौतम की पार्टी जो है, जो सनातन को गालियां देती है, मंदिर में जाने वालों को बलात्कारी करने की बात करता है अरविंद केजरीवाल में खुद क्या आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। क्यों नहीं बोलते आप? हिंदू द्रोही के तौर पर दलितों का इस्तेमाल करते हैं। आप सनातन विरोधी बन के रहे, यही चाहते हैं। गौमूत्र क्षेत्र से आते हैं, छोड़िए, आप लोग कितना मजाक उड़ाते हैं। आपके ट्विटर हैंडल पर निकलते हैं, खैर उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने गुप्ता जी ने चलिए इसका, इस सवाल का एक स्पष्ट जवाब देने का प्रयास किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों। दीपक जी, मैं
भवन के अंदर। आप बोलिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों आगे करना चाहती है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या बाकी अलायंस पार्टनर्स को उनके नाम पर एतराज क्यों नहीं है? ऐसा उन्होंने कहा दक्षिण में एक फेस हो सकता है, पार्टी को दक्षिण में इससे मदद मिलेगी, सीनियर भी है और दलित चेहरा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ये दिखाना बहुत जरूरी है सभी पार्टियों को, ये जताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये देश की है, संविधान की है। तो हमें एक ऐसा चेहरा लेकर आना पड़ेगा जिसके साथ अपना नाम नहीं बढ़ा रहे, हम तो दूसरे का नाम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये दिखाता है बड़ा घर मोदी थोड़ी करते हैं। पंजाब में एक सीट नहीं देंगे और दिल्ली भी हमको दे दो, कह रहे पहले हम दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं देंगे पंजाब में और दिल्ली में आपको। अरे हम तो लेंगे ही, और केजरीवाल कुछ नहीं पाएंगे, फिर शून्य, बड़ा वाला शून्य, 0। अरे दिल्ली के अंदर 14 में 0, 19 में 0, 24 में 0, और फिर जो है चक्की पीसिंग, दिल्ली विधानसभा में देख रही है, फ्रॉड दिल्ली के एमपी भी आ रहे, दिल्ली के एमपी भी हार गए, भ्रष्ट केजरीवाल जेल की तैयारी करे, सरकार बना पाए, जेल की तैयारी करे, सिसोदिया जेल गया, अब शराब का घोटाला करने वाला जेल जाएगा। जेल का उलाहना दे रहे हैं आपको? जेल की तैयारी है, जेल की तैयारी है। अजीत पवार बन जाए, अजीत पवार मधुशाला वाला जेल जाएगा, 5 साल की सारा मधुशाला जाने वाला। छगन भुजबल सिसोदिया गया ना जेल, सिसोदिया गया ना जेल, संजय सिंह है ना जेल में, सत्येंद्र जैन गया ना जेल में, केजरीवाल भी जेल जाएगा, हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, हर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। शराब का घोटाला करने वाला जेल जाएगा, भ्रष्ट केजरीवाल जेल जाएगा, जनता को देखो एकदम जेल जाएगा, देख लेंगे जेल के दरवाजे पे। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, गलत किया तो एक बार जरा सर, आप लोग सब अनुभवी नेता हैं, सब आप लोग अनुभवी नेता हैं। मैं एक बार सत्यप्रकाश मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, इतना भ्रष्ट है वो। सत्यप्रकाश, ये जो ये चेहरा आगे रख करके लड़ाई में जाना आपको लगता है काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा? भाई लोग सीधा कंपेयर करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ एक चेहरे को। देखिए, अलग अलग विपक्षी पार्टियों में बड़े नेताओं की एक राय थी कि चेहरा सामने होना भी चाहिए, और था कि चेहरा हम बाद में चुन लेंगे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो सबसे वरिष्ठ है, नीतीश कुमार जी ने भी बातचीत में मीडिया में कहा था कि खड़गे भी हो सकते हैं, राहुल जी भी, बुरा क्या है। सवाल इस बात का है कि हमारा सबसे बड़ा नीति क्या है। सीट शेयरिंग पर सब पार्टियां सहमत हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल से ये तानाशाही का आतंक राज बनाकर रखा है, लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को हत्या का राज बना के रखा है, उसके खिलाफ अगर 28 पार्टियां, शुक्ला जी 28 पार्टियां, शुक्ला जी मैं नहीं बोलता आपके बीच में, शुक्ला जी आपके बीच में नहीं बोलता मैं, 28 पार्टियां अगर एक साथ खड़ी हुई हो, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं बची, ऐसी कोई पार्टी ना बची विपक्ष की जिनके यहाँ ईडी सीबीआई ना भेजी आपने। आपको मालूम, शुक्ला जी याद दिला दूं, मैं चाहता नहीं उन चीजों में जाना, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। 28 पार्टियों ने यदि लोकतंत्र के और देश के आम आवाम के लिए जो महंगाई से आपने इस देश को लूटा खसोटा और भ्रष्टाचार से बर्बाद किया, उसको बचाने के लिए अगर 28 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि आप डरे थे उस दिन जिस दिन 28 पार्टियों की बैठक पहली बार हुई, और मोदी जी ने बेनाम पार्लियामेंट मेंबर नहीं थे उनके साथ मीटिंग कर ली। यहाँ से आपने कहा इनके यहाँ नहीं भेजी सीबीआई, आज भी जो बैठक हुई उसमें आप पलटने का इंतजार है आपको हॉल में कि हमारे सांसद के साथ आपके पास आएंगे ना, तेजस्वी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। पलटू चाचा किसने रखा, पलटू चाचा किसने रखा, अजीत पवार को किसने क्लीन चिट दी, उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दे रहे हैं? कोई केस नहीं है, आपकी पार्टी ज्वाइन कर लो बस। अरे आप तो जेल में रखे, आप इतने भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं, जेल में रहकर भी एक करके महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। शुक्ला जी डर तो है, एक सेकंड, किस बात कर रहे हैं? ड्रैकुला है नहीं, डर है इनके एकजुट होने का। अजीत पवार को इसलिए साथ लाए ना आप, किसको? शिंदे साहब से बात पूरी नहीं बन रही थी। अजीत पवार के खिलाफ मामला किसने वापस लिया? फडणवीस, उद्धव ठाकरे ने वापस लिया। अरे मोदी जी, और इनको तो अवसर नहीं है, ये उसी के साथ अजीत पवार को यहाँ आ गया तो बेईमान हो गया। कितना बेईमान है, मक्कारी की हद है, कितने नाम लेंगे? मक्कारी की हद है। शुक्ला जी और भाजपा के चमत्कार को नमन है भाई।
सारे अब 420 थोड़ा है, राहुल गांधी 420, सोनिया गांधी 420, 420 हो गया। अच्छा, एक एक करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो आवाज सुन नहीं आएगी। अरे ये दाऊद इब्राहिम का पार्टी जो पार्टी में एक बार केजरीवाल हाँ कर सकता है, केजरीवाल जो है मक्कार है। की बात कर रहे हैं, अब छोड़िए बेईमान कौन था और कौन नहीं है। केजरीवाल से बड़ा बेईमान कौन? थूके चाटता रोज, थूका चाटा, इस तरह की हरकत बताओ। सौरभ जी इनकी भाषा शीला दीक्षित क्या भाषा है? थूकना चाटता ईमानदार कहते हैं। दिल्ली में कोई पूछता नहीं है। भाजपा कल तक केजरीवाल को आप कह रहे थे घोटालेबाज, 420 कह रहे थे आप। अच्छा देखिए, जो आपको खबर हम बता रहे हैं कि खड़गे का नाम लेने का फैसला ये ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ने मिलकर तय किया। अरविंद केजरीवाल की पहले मुलाकात हुई थी ममता बनर्जी के साथ और उसमें उन्होंने ये तय किया कि खड़गे के नाम को हमें आगे बढ़ाना है। ये हमें जानकारी मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से नाम केवल बढ़ा दिया आगे, वहीं पता चला अरविंद केजरीवाल को उन्होंने समर्थन कर दिया। सोच समझकर रणनीतिक रूप से पहले से इस पर बात करके ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इस नाम को आगे बढ़ाया कि खड़गे का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, कि उनको पीएम का फेस बनाया जाए, वही इस गठबंधन के कन्वीनर भी होने चाहिए। अब क्योंकि सब आप लोग राजनीति में अनुभवी लोग हैं, भाई आप जनता के बीच में जब कोई चेहरा दे रहे हैं तो वो चेहरा ऐसा होना चाहिए इसका अपना भी कोई जनाधार। मैं खड़गे साहब को बिल्कुल कोई छोटा नेता नहीं कह रहा हूँ, खड़गे साहब बड़े लीडर है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या वोट लाने वाले नेता हैं खड़गे साहब? वो वोट लाने वाली बात आपकी सही है, उससे बड़ी बात यह है कि असली लड़ाई कहाँ है। उत्तर भारत डिसाइड करेगा कि दिल्ली पे की गद्दी पे कौन बैठेगा, वहां खड़गे साहब और कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, इनका घमंड 3 राज्यों के चुनाव में रखा, उनके एक नेता को प्रचार में भी नहीं बुलाया, स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। वही बात आज खड़गे साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरा। अरे सीट कहां से आएगा? बटी हुई है। ये बताएं, खड़गे साहब के नाम पे नॉर्थ इंडिया में सीट नहीं आएगी। आप बता दीजिए कहां से आएगी? दीपक सुनिए, ये बताएं कहां से आएगी? सवाल है कि खड़गे बिहार से उत्तर भारत में कहां सीट मिल रही है? हमारे लिए मिल रही है। भारत है क्या? पहले देंगे नहीं आपको। उत्तर और साउथ लालू जी देंगे एक भारत, तो राहुल गांधी करते हैं और तो राहुल गांधी करते हैं। सुन लीजिए, उत्तर भारत को बांटने में राहुल गांधी करते हैं। जब से अमेठी वालों को भगाया है तब से रोज कर रहे हैं, रोज उत्तर भारत को गालियां देते हैं। हमारे लिए पूरा भारत देखे और देश प्रधानमंत्री तय करेगा नीतियों से, नियत से, ना कि एक चमकते हुए चेहरे को। भाई हटो पीछे, मुख्यमंत्री पीछे चल रहा है, मीडिया पीछे चल रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नमस्ते कर, ऐसे देश प्रधानमंत्री नहीं चलता। स्टार्टअप की राजनीति नहीं चलती। 10 लाख का सुन वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अच्छा, वन सेकंड, हम तो दीपक देखिए, आप खड़गे साहब के नाम और आपके पार्टी के लीडर की बात हो रही है, उन्होंने ये कहा खड़गे साहब के नाम पर उत्तर भारत में कौन सा वोट आपको और मिल जाएगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर चेहरा होंगे तो राहुल गांधी का बेस बढ़ा या खड़गे साहब का बेस बढ़ा? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी का बेस ज्यादा बढ़ा। देखिए सौरभ जी, कल तक आप लोग सवाल करते थे कि विपक्ष चेहरा बताए, भाजपा कहती थी विपक्ष चेहरा बताए। अगर आज एक संभावित चेहरा बताया जा रहा है, इनके पेट में दर्द हो गया, इनके पेट में अभी लूज मोशन शुरू हो गया, डायरिया इनको शुरू हो गया। कांग्रेस को दिक्कत होगी राहुल गांधी से आपका प्यार में समझता हूँ, जरा शांत हो जाए तो अब आपका चौकरना बंद हो जाए तो मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लेकिन आप सांसदों को संसद भवन से निकालना। अच्छा एक सेकंड, दीपक जी हाँ बोलिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के आधार का आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस की और जनता दल सेकुलर की सरकार थी। कोई भी सुन लीजिए भाई, अरे कैसे बात कर रहे हैं? कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये संसद में भी ऐसे ही हटकर डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री का चेहरा भाई यहाँ पर फैसला थोड़ी हो जाएगा, हम तो लॉजिक यहाँ तर्क दे सकते हैं। इनका तर्क सुनिए ना, एक बार आर्गुमेंट सुनिए। सुनेंगे नहीं, आर्गुमेंट सुन तो लीजिए। भजन लाल को सीएम बना देते हैं। आप दे दीजिएगा जवाब, आप जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, वो जरा शांत हो जाए तो भजन लाल शर्मा कितनी सीट पूछूंगा तो तब जवाब मौका देंगे। कर्नाटक में पिछले जनता दल सेकुलर और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी। ठीक है, इनकी सरकार थी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चुनाव हार गए थे। कितना बड़ा जनाधार आप समझ लीजिए। जो कर्नाटक में अपनी सीट नहीं जीत सकता, अटल बिहारी कर्नाटक में अपनी सीट जनता दल सेकुलर कांग्रेस के अलायंस के बाद हार जाता है। लोकतंत्र आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए।
अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा चुनाव हारे, 2-2 सीटों से हारे, कई बार हारे। बातें नहीं कि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो आप बुरे हो गए। जनता के मंच में आप जाइए, आप लोग ये बताइए, भजन लाल शर्मा को आपने सीएम बना दिया। भजन लाल शर्मा कितनी सीट जिता सकता है भाई? कौन जानता था राजस्थान में? आप चुप रहिए ना भाई, मैं आपके लगातार बोल रहे थे, कमाल का बदला लेते हैं। और मोहन यादव की बात करता हूं, इनके मध्य प्रदेश में कौन जानता था भाई? आपने बना दिया, कितनी सीट जिता सकते हैं? खड़गे साहब की तुलना उनसे मत कीजिए, खड़गे साहब बड़े नेता हैं। गुप्ता जी कुछ कह रहे थे। और दूसरी बात, अब आपके साथी, मेरा ये कहना है कि शुक्ला जी का कहना है, या जो आपने भी सवाल पूछा कि भाई इनको नॉर्थ इंडिया में, इनके देखिए भारत पूरा एक है, लोग समझदार है ऐसा नहीं है। आदरणीय सर प्लीज, सर प्लीज, मैं चुप सर, मैं चुप मैं आपके बीच में सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, आप टीवी पे ये दिखाइए कि आप पढ़े लिखे। मुझे बोलने दीजिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लगा रहा हूँ सर, सुनिएगा, उनसे अच्छा नेता तो भाजपा के पास था नहीं, ना हो सकता। क्या उन्होंने जो परंपराएं बनाई थी, जो मोदी जी ने धरातल तोड़ी है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ में सर वो चुनाव लड़े और वो हारे। और उस टाइम चेहरा सोनिया गांधी जी का था, मनमोहन सिंह जी का नहीं था। लेकिन फिर एक मिनट, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को बनाया गया। अगला चुनाव मनमोहन सिंह जी का ही चेहरा था, कांग्रेस फिर जीत गई। मनमोहन सिंह जी तो बोलते भी नहीं थे, इतने शालीन आदमी थे, उसके बावजूद जीते। और पहला अधिकार बिना बोले कह दिया। एक मिनट सुनिए सर, उसके बाद भी जीते। मुसलमानों का पहला अधिकार चेहरा जो है वो अपने आप में काम करता है, एक चेहरा अपने आप में काम करता है, लेकिन गरीब आदमी के थाली में क्या है? सिलेंडर के लिए झूठ बोला इन्होंने, राजस्थान में का 450 में देंगे और मुसलमानों का नहीं देंगे। आज पहली बार चलिए चेहरे की बात निकली है। खड़गे साहब क्या वो चेहरा होंगे? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को आगे बढ़ाया है। देखिए इसको, कांग्रेस पार्टी पहले तो इसको स्वीकार करती है या इसका स्वागत करती है। बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, अजय जी हमारे साथ है, दीपक जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, राजेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद आपका।